वह रात्रि अत्यंत गहन थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर प्रश्न अभी भी जीवित थे। विजय के पश्चात भी हस्तिनापुर के महल में एक अनकहा शोक पसरा हुआ था, क्योंकि इस युद्ध ने केवल शत्रुओं को नहीं, अपनों को भी छीन लिया था। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि कर्ण केवल शत्रु थे या वे उस सत्य का प्रतीक थे जिसे समय ने देर से उजागर किया। यह कर्ण का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाए तो महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि त्याग, निष्ठा और मौन के बोझ की कथा बन जाती है। इसी सत्य को जानने के लिए एक गहरी रात्रि में कर्ण पुत्र वृष केतु सहदेव के कक्ष की ओर बढ़े। आकाश में चंद्रमा धुंधला था, दीपक की लौ थरथरा रही थी। सहदेव ध्यान मग्न बैठे थे। अचानक कक्ष का द्वार धीरे से खुला। आहट सुनते ही सहदेव ने नेत्र खोले और सामने वृषकेतु को देख के क्षण भर को चौंक उठे। वृषकेतु धीमे पर गहन स्वर में बोला कि वह अपने पिता के बारे में जानने आया है। संसार उन्हें महान दानी कहता है, कोई उन्हें शापग्रस्त योद्धा कहता है और कोई उन्हें अधर्म का साथी। पर वह जानना चाहता था कि वे वास्तव में कौन थे। क्या उनका जीवन केवल नियति का खेल था या किसी छिपे हुए सत्य का परिणाम? सहदेव ने स्थिर स्वर में कहा कि उसके पिता असाधारण थे। वे जन्म से ही संघर्ष में थे। उन्हें जन्म का अधिकार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, फिर भी उन्होंने पराक्रम और दान से अपना स्थान बनाया। वे शूद्र पुत्र थे, पर साया में जीते रहे। वृषकेतु का स्वर तीव्र हो गया। यदि वे सूर्य पुत्र थे और पांडवों के जेठ भ्राता थे, तो सत्य पहले क्यों नहीं बताया गया? यदि यह सत्य पहले बोल दिया जाता तो क्या युद्ध रुक नहीं सकता था? सहदेव ने गंभीर स्वर में कहा कि उन्हें श्राप प्राप्त था और भविष्य का भेद प्रकट करते ही मृत्यु निश्चित थी, और यह भी कि कर्ण को युद्ध से पूर्व सब ज्ञात था। माता कुंती ने उन्हें जन्म का रहस्य बताया था। श्री कृष्ण ने उन्हें राज्य का प्रस्ताव दिया था, पर उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जिसने उन्हें सम्मान दिया उसका साथ छोड़ना उन्हें स्वीकार नहीं था। वृषकेतु ने दर्द भरे स्वर में पूछा कि क्या उनके पिता का पतन पूर्व लिखित था? क्या रथ का धंसना केवल संयोग था? सहदेव ने बताया कि एक ब्राह्मण का श्राप उनके साथ था, जिसने अंतिम क्षण में उन्हें रोका। पर जब वे भूमि पर गिरे, सूर्य अस्त होने में विलंब हुआ और प्रकृति स्वयं उस क्षण की साक्षी बनी। कर रणभूमि में गिरे, पर वचन से नहीं डिगे। यही उनकी वास्तविक विजय थी। वृषकेतु ने पूछा कि क्या और भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें संसार ने कभी नहीं सुना? सहदेव ने बताया कि अंतिम युद्ध से एक दिन पूर्व कर्ण ने अपने अंततः करण में प्रतिज्ञा ली थी कि वे अर्जुन के अतिरिक्त किसी भी पांडव का वध नहीं करेंगे, चाहे अवसर उनके पक्ष में ही क्यों न हो। यह कोई संयोग नहीं था कि नकुल और सहदेव उनके हाथों नहीं मारे गए। यह उनका संचेत और पूर्व निर्धारित निर्णय था। उनके भीतर रक्त संबंध पूरी तरह मरा नहीं था। फिर सहदेव ने एक और रहस्य बताया।
अंतिम दिन जब उनका रथ धंसा, वे पूर्णतः असहाय नहीं थे। उनके पास अभी भी एक दिव्य अस्त्र शेष था। वृषकेतु ने पूछा कि यदि उनके पास दिव्य अस्त्र था तो उन्होंने उसका प्रयोग क्यों नहीं किया। सहदेव ने कहा कि यदि वह अस्त्र चलता तो केवल अर्जुन ही नहीं, संपूर्ण रणभूमि भस्म हो सकती थी। कर्ण ने उस क्षण विजय से अधिक विनाश को देखा और अपने हाथ रोक लिए। उन्होंने युद्ध जीतने का अवसर त्याग दिया। वृषकेतु समझ गया कि जिसे संसार उनकी असहायता समझता है, वह वास्तव में उनका स्वयं का निर्णय था। उन्होंने शक्ति होते हुए भी संयम चुना। सहदेव ने बताया कि जब वे भूमि पर गिरे, उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया और कहा कि यदि उनका जीवन दान और वचन के लिए था तो उनकी मृत्यु भी उसी मर्यादा में हो। उसी क्षण सूर्य का प्रकाश असामान्य रूप में से तीव्र हो उठा था। वृषकेतु समझ गया कि उसके पिता श्रापों से पराजित नहीं हुए थे, वे अपने ही धर्म और निर्णय से गिरे थे। उनका अंत दुर्बलता नहीं, चयन था। सहदेव ने बताया कि कर्ण केवल महान योद्धा नहीं थे, बल्कि अद्वितीय धैर्य के धनी थे। अपमान उनके जीवन का प्रारंभ था, पर प्रतिशोध उनका मार्ग नहीं बना। उन्होंने अपनी पीड़ा को शक्ति में बदला। दान उनके लिए प्रदर्शन नहीं, स्वभाव था। उन्होंने कभी याचक से प्रश्न नहीं किया। कवच और कुंडल उनका जन्म सिद्ध संरक्षण थे, फिर भी उन्होंने उन्हें दान कर दिया। वे बाहर से दृढ़ थे, पर भीतर से अत्यंत संवेदनशील। युद्ध उनके लिए कर्तव्य था, द्वेष नहीं। उन्होंने अपने भाग को कभी कोसा नहीं। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का मूल्य कर्म से तय होगा, जन्म से नहीं। उनका पराक्रम महान था, पर उनका चरित्र उससे भी ऊंचा था। उन्होंने मित्रता के लिए राज ठुकराया, सत्य जानकर भी पक्ष नहीं बदला और अंतिम क्षण में भी संयम चुना। वृषकेतु ने पूछा कि क्या वे दुर्योधन के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। सहदेव ने बताया कि दुर्योधन ने उन्हें वह दिया जो संसार ने नहीं दिया था, सम्मान। उन्होंने दुर्योधन को मित्र नहीं, अपना उद्धारकर्ता माना। वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए मित्रता भी धर्म थी। उन्होंने कहा था कि जिसने उन्हें प्रकाश दिया, उसे वे अंधकार में अकेला नहीं छोड़ सकते। इतिहास में खलनायक कहलाना उन्हें स्वीकार था, पर मित्रता में विश्वासघात कहलाना नहीं। वे श्री कृष्ण से भयभीत नहीं थे। वे जानते थे कि कृष्ण समय स्वयं है। उन्होंने मृत्यु को पहले ही स्वीकार कर लिया था। युद्ध उनके लिए अंतिम संस्कार के समान था। वे अपने पुत्र वृषकेतु को देखने की इच्छा रखते थे, पर जानते थे कि पुत्र का प्रेम योद्धा को भी कमजोर कर सकता है। वे अकेले थे। सम्मान था, पर अपमान नहीं। युद्ध था, पर शांति नहीं। उनका सबसे बड़ा दुख पहचान का अभाव नहीं था। उनका सबसे बड़ा दुख यह था कि पहचान स्वीकार करने से उनका वचन टूट जाता। उन्होंने सत्य से अधिक वचन को चुना। उनका जीवन संघर्ष नहीं, एक मौन तपस्या था। अपमान उनका तप, दान उनका जग, मित्रता उनका धर्म और
मृत्यु उनकी समाधि थी। सहदेव ने कहा कि इतिहास युद्धों को याद रखता है, पर सत्य समय के साथ उजागर होता है। कर्ण पराजित नहीं थे, वे पहले सिद्धांतों के विजेता थे। उनकी महानता शस्त्रों में नहीं, निर्णयों में थी। वृषकेतु ने सिर झुकाकर कहा कि अब वह अपने पिता के नाम को गर्व से नहीं, श्रद्धा से उच्चारित करेगा। दीपक की लौ स्थिर जलती रही। रात्रि पवित्र प्रतीत होने लगी और कर्ण का सत्य उस अंधकार में उजागर हो चुका था। मित्रों, यदि यह कथा आपको कर्ण के जीवन को नए दृष्टिकोण से समझने पर मजबूर कर गई हो, यदि आपके हृदय में कर्ण के प्रति श्रद्धा और सम्मान जाग उठा हो, तो इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सत्य जितना फैलता है उतना इतिहास जीवित होता है। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह कथा हजारों लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए कि आप कर्ण को महान योद्धा मानते हैं या महान चरित्र पुरुष, और इस कथा को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति कर्ण के त्याग और मौन तपस्या को जान सके। और हाँ, ऐसी ही गहन भावनात्मक और रहस्यमयी पौराणिक कहानियां के लिए हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी केवल मनोरंजन नहीं, आत्मा को झकझोर देने वाला सत्य होते हैं।